अच्छा, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में दोबारा शुरू हो गई है, तो मैं थोड़ा सा इसे रीकैप कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट की 2 टाइप्स हैं। आप इन्वेस्टमेंट करो लमसम एक दफा, इसे कहते हैं सिंगल अमाउंट। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, ये मल्टीपल अमाउंट्स है। मल्टीपल अमाउंट्स के अंदर फिर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप हर दफा इन्वेस्टमेंट करेंगे सेम अमाउंट, इसे एनवीडी कहते हैं। दूसरी चॉइस क्या है, आपकी अमाउंट सेम नहीं रहेगी, इसे मिक्स स्वीप बोलते हैं। याद रखो एनवीडी के अंदर 2 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन अमाउंट सेम रहेगी, दूसरी कंडीशन इंटरवल कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। यानी कि अगर इंटरवल 6 महीने का है, 6 मंथ्स का है, वो थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट होराइजन वो कांस्टेंट रहेगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक दफा इन्वेस्टमेंट 6 महीने के गैप से करें और फिर वो गैप आपका 4 महीना या 5 महीना या 7 महीना हो जाए। दैट्स नॉट पॉसिबल। मिक्स स्ट्रीम में कुछ भी हो सकता है। आपकी अमाउंट भी वेरी हो सकती है, चेंज हो सकती है, और इंटरवल भी चेंज हो सकता है। एनवीडी के अंदर अमाउंट सेम रहेगी और इंटरवल कांस्टेंट रहेगा। एनवीडी की डेफिनेशन ये है, रनिंग आउट ऑफ टाइम अगेन, 10 मिनट बचते हैं मेरे पास, दोबारा फिर इंशाल्लाह रिज्वाइन कर लेंगे, अभी तो क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर एनवीडी की 2 टाइप्स हैं। एनवीडी की 2 टाइप्स हैं, एक होती है एनवीडी ड्यू और एक होती है ऑर्डिनरी एनवीडी। एनवीडी ड्यू के अंदर पेमेंट आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट में एंटर होते हैं उसी दिन आप फर्स्ट पेमेंट कर देते हैं, इसे कहते हैं एनवीडी ड्यू, जहां पर पेमेंट आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। जो सेकंड टाइप है एनवीडी की, ऑर्डिनरी एनवीडी जिसे कहते हैं, उसमें आप पेमेंट स्टार्ट करते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड। अब दोनों की जो जो डिफरेंसेस है ना, जो डिफरेंसेस नहीं, एग्जांपल है रिलेवेंट, जहां से आपको समझने में आसानी हो। अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो किसी भी एसेट का अगर आप इंश्योर करते हैं, अपनी गाड़ी को या किसी प्रॉपर्टी को, किसी फैक्ट्री को, आपके ख्याल में आप पेमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे या एट द एंड स्टार्ट करेंगे? सर बिगनिंग बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। बिगनिंग से। बिल्कुल बिगिनिंग से। फर्स्ट डे जो आपने इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया, उसी दिन आपको पहली पेमेंट करनी पड़ेगी। और इंश्योरेंस के अंदर भी याद रखिए कि अमाउंट आपकी सेम रहेगी, इंटरवल भी आपका कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीदते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनवीडी ड्यू। दूसरा, ऑर्डिनरी एनवीडी की एग्जांपल क्या हो सकती है? जो सैलरीड पर्संस होते हैं, जो तनख्वाह पे काम करते हैं किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के अंदर, जिनको आखिर में ग्रेजुटी फंड मिलता है और पेंशन मिलती है, इनका जो फंड होता है, जो ग्रेजुटी फंड होता है, ये एक्यूमुलेट होता है, ये जमा होता रहता है थ्रू आउट द टाइम स्पेन ऑफ देयर टेन्योर, जितना भी अरसे काम करते हैं। यहां पर आपके ख्याल में पेमेंट स्टार्ट कब होती है, फ्रॉम द बिगिनिंग या एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड? एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड सर। बिल्कुल एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड। और वो पीरियड क्या होगा? 1 मंथ। महीने बैलेंस के आखिर में डालना है, सैलरी मैं मिलेगी, पैसे दे रही हूँ। सैलरी में से डिडक्शन होगी ना। यस सर। तो कुछ कंट्रीब्यूट आप करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कंपनी कोई करती है, काम नहीं होता। और वो फंड एक्यूमुलेट होता रहता है। तो जो ग्रेजुटी फंड है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी एनवीडी। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। सर हाँ हाँ। सर ये फंड जो है लेबर को मिलेगा? रिटायरमेंट के बाद तो लेबर ही को मिलता है ना ग्रेजुटी फंड। सही। जो ठीक। जो जिसे पेंशन फंड बोलते हैं, जी जी। एक तो आपको क्यूमुलेटिव मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी थी,
आपका डेजिग्नेशन क्या था, आपका टेन्योर कितना है। एक तो लमसम अमाउंट मिलती है और फिर मंथली बेसिस पे भी आपको पेंशन मिलती रहती है। जी और सर। सर ये शायद बेसिक पे के ऊपर मिलती है, मतलब बेसिक पे के हिसाब से। नहीं समझा मैं। सर सैलरी जो होती है ना, जितने भी मतलब तनख्वाहदार हजरात होते हैं, एक बेसिक पे होती है, फिर उसके ऊपर डिफरेंट अलाउंस लग के 70,000 वन लाख तक जाती है ना। तो ये जो जैसा कि प्रोविडेंट फंड बनता है मिसाल के तौर पर, मेरे एक भाई यहाँ पे टीचर हैं, तो वो उनको पेंशन के साथ ही मिल जाती है वो पूरी अमाउंट एक साथ, 5-6 लाख या जितने भी बनते हैं। वो भी यही कह रहे थे कि हर महीने हमसे काटे जाते हैं और पेंशन के दिन हमें वो सारे कलेक्ट करके दे देते हैं। और हाँ, कुछ डिडक्शन इनसे होती है और कुछ कंट्रीब्यूशन उसने कंपनी खुद से करती है। बस ये याद रखिए कि ये एग्जांपल है आपके पास किसकी, ऑर्डिनरी एन्युटी की एग्जांपल है, पेंशन फंड जो एक्यूमुलेट होता है। हेलो, ऑफ हो गई है क्लास? नहीं चल रही है अभी। और ऐसा सब ये अभी जो मैंने पेज आपके साथ शेयर किया, ये वहाँ पे नहीं है, जो आज मैंने पेज शेयर किए थे ना, ये आज वाले में नहीं है। हाँ, जो मैं लास्ट वीक शेयर किए थे उनमें ये पेज शामिल है। सिंगल अमाउंट एफपी का फार्मूला आपको याद होगा। F equal to PV plus F। एफ इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n, ये सिंगल अमाउंट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। व्हाट अबाउट पीवी? PV equal to FE upon 1 plus into 1 plus I raised to power n। अब ये जो दोनों फार्मूलाज एफई और पीवी के, याद रखिए सिंगल अमाउंट है, आपने एक दफा इन्वेस्टमेंट की है। जबकि मल्टीपल अमाउंट के केस में इक्वल अमाउंट को मैंने क्या नाम दिया था? एनवीडी का। नजर आ रहा है सबको? यस सर, ये दूसरे के नीचे। कंपाउंडिंग ऑफ मल्टीपल अमाउंट्स के अंदर इक्वल अमाउंट ब्रैकेट में एनवीडी लिखा हुआ है, क्योंकि इक्वल अमाउंट मल्टीपल टाइम जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसे एनवीडी बोलते हैं। एनवीडी की दो टाइप्स थी, ऑर्डिनरी एनवीडी और एनवीडी ड्यू। एफपी का फार्मूला इन केस ऑफ ऑर्डिनरी एनवीडी, एफपी बराबर है एनवीडी इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन आई। पीवी का फार्मूला एनवीटी इंटू 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज़ टू पावर माइनस n अपॉन आई। ये दोनों फार्मूलाज ऑर्डिनरी एनवीडी के हैं। ऑर्डिनरी एनवीडी में पेमेंट स्टार्ट कब होती है? एट द एंड आखिर में सर, मंथ के आखिर में। पीरियड के आखिर में, सही है ना। और एनवीडी ड्यू के केस में पेमेंट स्टार्ट कब होती है? शुरू में फ्रॉम ही। द बिग, शुरू में। अब यहाँ पर एफई और पीवी का फार्मूला जो ऑर्डिनरी एनवीडी का है और जो एनवीडी ड्यू का है वो सेम है। आप दोनों फार्मूला ऊपर नीचे देख लो, एफई का फार्मूला ऑर्डिनरी के देखो, एनवीडी का, और एनवीडी ड्यू का देख लो। फ्यूचर वैल्यू दोनों के फार्मूले सेम है।
एनवीटी ड्यू के अंदर 1 प्लस आई का इजाफा हुआ है। नजर आ रहा है सब? यस सर, ये नज़र आ रहा है। ऑर्डिनरी एनवीटी का फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला और एनवीटी ड्यू फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, एनवीटी ड्यू के अंदर आपने 1 प्लस आई से उसे मल्टीप्लाई भी करना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा है। ऑर्डिनरी एनवीटी और एनवीटी ड्यू दोनों के प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला भी सेम है। यहाँ पर अगेन आपने 1 प्लस आई यानी कि इंटरेस्ट फैक्टर से एक दफा मल्टीप्लाई करना है। फार्मूला आपको याद करना है, उसे रटना है। मिक्स स्ट्रीम के अंदर आपकी अमाउंट सेम नहीं होती, आपका इंटरवल भी वेरी कर सकता है। स्ट्रीम के अंदर जो हमारा फार्मूला है ये वही है जो सिंगल अमाउंट का फार्मूला था। एफ ई बराबर है पी बी इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन। पी बराबर है एफ ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन। तो मिक्स स्ट्रीम का और सिंगल अमाउंट दोनों के फार्मूला सेम है, जबकि ऑर्डिनरी एनवीटी और एनवीटी ड्यू के फार्मूले अलग हैं। अब दोनों के